सृष्टि में अनादिकाल से आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति सदा आपस में संघर्षरत रही है, जिसका परिणाम बड़ा ही भयावह मिला है। असुर साधना करते, तपस्या करते, परिश्रम करके शिव को, ब्रह्मा जी को वर देने के लिए विवश कर देते और वर प्राप्त करके आसुरी स्वभाव के कारण वो दूसरे को दुख देने लगते, क्योंकि उनका स्वभाव ही आसुरी है और देवता तपस्या कर नहीं सकते, साधना कर नहीं सकते। इंद्र, कुबेर, दिक्पाल जो ये देवता हैं, ये केवल भोग भोगने में ही परेशान हैं। फिर इन्हें परेशानियां का सामना करना पड़ता। एक दैत्य तारकासुर जो ब्रह्मा जी का कठिन साधना किया, बहुत तपस्या किया, परिश्रम करके इतना कठोर साधना किया कि ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए विवश हो गए। वरदान तो देना चाहते नहीं थे, लेकिन इतना कठिन साधना कर दिया कि वरदान देने के लिए विवश होना पड़ा। वरदान देने के लिए प्रस्तुत हुए, बोले कि तारकासुर वर मांग लो, क्या चाहते हो? तो बोला कि मुझे अमर बना दीजिए, मुझे इस संसार में कोई मार न सके, मैं अजेय हो जाऊं, मुझे कोई जीत न सके, मुझे अमरता का वरदान दे दीजिए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि देखो, अमरता का वरदान मैं तुझे नहीं दे सकता, ये मेरे सामर्थ्य के बाहर है। ये मृतलोक है, मृतलोक में जो कोई भी आया है, एक दिन सभी को मृत्यु को प्राप्त होना है, इसलिए ये वरदान हम नहीं दे सकते, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। फिर तारकासुर अट्टहास करने लगा, बोला कि क्या मैं आपकी साधना इसीलिए किया, आप इसीलिए यहाँ प्रस्तुत हुए हैं? जब आपको वरदान देना ही नहीं था तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं साधना करता। ब्रह्मा जी विवश हुए, बोले कि देखो, कोई दूसरा वर मांग लो, ये वर मैं नहीं दे सकता। फिर बोला, असुर चालाक था, बोला कि त्रिदेव मेरा वध ना कर सके, इंद्र, कुबेर या देवताओं से मेरा वध ना हो। वध अगर हो मेरा तो शिव के पुत्र द्वारा, जो उनके वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, उसी के द्वारा मेरा वध हो, और दूसरे के हाथ मेरा वध ना होने पावे। अब ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर चल दिए। अब वरदान पा करके तारकासुर मदमस्त होकर सारे पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचाने लगा। सारे पृथ्वी के राजाओं को दुख देने लगा, उनके राज्य को छीन लिया, अपने अधिकार में कर लिया। पृथ्वी का विजेता बन, फिर उसके मन में आशा और तृष्णा जगी, क्यों न चलकर हम इंद्रासन का राज भोगें। जब मुझे वरदान प्राप्त है तो मुझे मारने वाला कौन है? मैं चल करके इंद्र के गद्दी पर बैठ करके वहां राज्य भोगूंगा।
वो इंद्रासन पर चढ़ाई कर दिया तो इंद्र देवताओं सहित बहुत ही संघर्ष किए, युद्ध घनघोर हुआ, दोनों ओर से अस्त्र शस्त्र चले, लेकिन इंद्र पराजित हो गए। विष्णु जी सहायता करने के लिए गए, वो भी पराजित हो गए। अब क्या करें? इंद्र को सिंहासन छोड़कर भागना पड़ा। सारे देवता इंद्र पद को छोड़कर इंद्र भागे, इंद्रासन को छोड़कर सभी देवतागण पलायन कर गए। अब बेचारे क्या करें? मारे मारे फिरने लगे। लाचार होकर के, विवश होकर के ब्रह्मा जी के पास गए, बोले कि प्रभु कोई उपाय कीजिए, ये तारकासुर बहुत दुख दे रहा है, ये हम लोगों का इंद्रासन छीन लिया, सारे पृथ्वी पर अत्याचार फैला करके लोगों को दुख देता हुआ इंद्रासन को भी जीत लिया। अब हम लोग कहाँ जाएं? कोई रास्ता निकालिए, कोई उपाय बताइए, हे भगवान हम लोगों का कल्याण कीजिए, कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मा जी बोले कि देखो ये हमारे ही वरदान से बलवान हुआ है, साधना किया है, तपस्या किया और हम उसे वरदान दिए, तो हम भी उसका कुछ नहीं कर सकते, नारायण भी कुछ नहीं कर सकते, शिव जी भी उसे युद्ध में नहीं ललकार सकते। अगर तुम लोग विजय पाना चाहते हो तो एक ही उपाय है कि शिव के वीर्य से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तारकासुर का वध करेगा, अन्यथा इस त्रिलोक में कोई उसका वध करने वाला नहीं है। और उधर तारकासुर सारे संसार में सबको त्रास दे रहा था, सारे जीव जगत दुखारी हो गए थे। और उधर माता सती अपना शरीर त्याग चुकी थी और हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म ले चुकी थी। शिव जी समाधि में लीन थे। अब देवता लाचार हुए, क्या करें, कैसे शिव का विवाह होगा और उनसे पुत्र पैदा होगा, तभी तो हम लोगों का कार्य सफल हो सकता है। उधर हिमाचल अपने पुत्री के साथ भगवान शिव के पास जाते और पुत्री पार्वती महादेव की सेवा करती, पूजा करती, नित्य अपने दो सखियों के साथ भगवान शिव के पास जाकर उनका पूजा अर्चना वंदना करती, उनकी सेवा में रहती। अब देवता क्या करें? उधर शिव जी का समाधि टूटता नहीं, वो अपने समाधि में समाधिस्थ रहते, पार्वती पूजा करके चली जाती, लेकिन उनका दृष्टि उन पर नहीं पड़ता, वो समाधि में ही समाधिस्थ रहते। इंद्र को उपाय सूझा कि महादेव के समाधि को नष्ट किया जाए, उनके अंदर काम की वेदना जगाया जाए। इसके लिए उन्होंने कामदेव को बुलाया। कामदेव उपस्थित हुए, बोले कि देखो, देवेंद्र बोले कि देखो, इस समय
हम लोग पर बहुत ही विपत्ति आ पड़ी है, और विपत्ति में ही सबका परीक्षण होता है। मित्र का भी परीक्षण विपत्ति में होता है, पुत्र का, नारी का, सबका परीक्षण विपत्ति काल में ही किया जाता है। इसलिए इस समय विपत्ति काल में आप हमारी मदद करो, हमारी सहायता करो। भांत भांत से देवेंद्र कामदेव को समझाने लगे। कामदेव बोले कि क्या बात है, आप उसे बताइए क्या करना है मुझको। तो इंद्र बोले कि आपको जाकर के महादेव के हृदय में काम की वेदना को जगाना है, उनके समाधि को तोड़ना है। सारा बताए कि देखो तारकासुर हम लोगों को इंद्र के पद से हटा दिया है, हम लोग इंद्र के पद से हट करके काफी दुखी हैं, और वो जब तक शिव जी के पुत्र उत्पन्न नहीं होंगे तब तक वो मारा नहीं जाएगा। इसलिए माता पार्वती से विवाह करने के लिए शिव जी जब प्रसन्नचित्त नहीं होंगे, जब तक उनकी समाधि नहीं टूटेगी, तब तक हम लोगों का कार्य सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जाकर के शिव के समाधि को भंग करो और उनके हृदय में काम की वेदना उत्पन्न करो। फिर कामदेव अपने पत्नी रति को लिया, बसंत को लिया और पहुंचा कैलाश पर्वत पर, जहां महादेव अपना समाधि लगा करके बैठे थे। फिर वहां बसंत मदमादक स्थिति पैदा कर दिया और कामदेव काम का बाण चलाना शुरू कर दिया। जब काम का बाण शिव के ऊपर चलाया तो शिव के हृदय में विक्षोभ उत्पन्न होने लगा, उनका मन विचलित होने लगा। फिर वो विचार किए कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो समाधि में समाधिस्थ था, फिर ऐसे दुर्गुण विचार हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न होने लगे। तो विचार करने लगे, अपने अंतर्मन में सोच ही रहे थे। तब तक पहला बाण तो कामदेव चला दिया था, फिर दूसरा बाण भी चला दिया। दूसरा बाण जाकर के लगा तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया, कामोक्त भावनाएं हृदय में जागने लगी, हिलोरा मारने लगी। फिर कामदेव मौके का लाभ उठाकर के तीसरा बाण भी चला दिया, और जब तीसरा बाण चलाया तो भोलेनाथ की दृष्टि खुल गई और वो देखने लगे कि कौन है ऐसा उदंड जो हमारे ऊपर ऐसा घृणित व्यवहार कर रहा है। फिर एकाएक कामदेव के ऊपर दृष्टि पड़ी। जब कामदेव को देखते हैं तो भगवान शिव की क्रोधाग्नि प्रकट हो जाती है, उनका हृदय क्रोध से भर जाता है, और उसी समय तीसरा नेत्र खुल जाता है। तीसरा नेत्र जब खुलता है तो सारे देवतागण भी उस समय वहां उपस्थित थे, सब कुछ देख रहे थे। लेकिन अब क्या करें, उस स्थिति में शिव जी के सामने जाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। और तीसरा नेत्र जब खुला और तीसरे नेत्र की अग्नि इतनी तेज थी कि कामदेव के ऊपर पड़ते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया, राख हो गया। अब क्या हो, देवता तो विवश हो गए। उधर कामदेव की पत्नी रति बिलखने लगी, बेहोश होकर के धरनी पर गिर पड़ी, लाचार हो गई। इधर सारे देवतागण त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। कुछ देर के बाद
रति को होश आया तो देवताओं को कोसने लगी कि अब तो आप लोगों के हृदय को शांति मिल गया ना, मेरे उदंड पति को आप लोगों ने नष्ट करवा दिया, जला दिया, महादेव के सामने भेज करके आप लोगों ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अब मैं अपना बिना पति के कैसे जीवन यापन करूंगी, कैसे रहूंगी। नाना प्रकार से रति बिलखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी, छटपटाने लगी, धरती पर बार बार गिरने लगी, अपना केस उखाड़ने लगी, फेंकने लगी, बिलखने लगी, चिल्लाने लगी। देवताओं ने मेरा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर दिया, अपने स्वार्थ के लिए मेरे पति को मरवा डाला। इंद्र को कोसने लगी। इंद्र देवतागण जाकर के शिव के चरणों में त्राहिमाम 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 करने लगे, शिव का स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे, सभी लोग निवेदन करने लगे। फिर शिव का क्रोध शांत हुआ, बोले कि अब तो कामदेव भस्म हो चुका है, लेकिन शरीर तो इसका नष्ट हो चुका है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के साथ रति के साथ रहेगा। और जब उसका निवास होगा। इधर देवता निवेदन किए कि प्रभु ये धर्म हित में कार्य हुआ है, क्योंकि इस धरनी पर तारकासुर का अत्याचार बहुत फैल गया है, सारे जगत को कष्ट दे रहा है, हम लोगों को युद्ध में हरा करके पराजित कर दिया है। इसलिए उसका वध करने के लिए आपके पुत्र की आवश्यकता है और आपके पुत्र के द्वारा ही तारकासुर का वध होगा। फिर रति बोली कि भगवान सूक्ष्म शरीर में रहेंगे, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा निर्वाह कैसे होगा, कैसे जीवन यापन होगा। फिर महादेव बोले कि देखो, अब तो जो होनी थी वो हो गई और यही विधि का विधान था, इसलिए तुम शोक न करो। द्वापर में जब कृष्णा अवतारी होगी, नारायण कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, उसी समय नारायण का पुत्र बनकर के कामदेव रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न बनकर जन्म लेगा और उसी समय शरीर रूप में तुम्हें प्राप्त होगा। तो रति को समझा बुझा करके उसके विरह वेदना को शांत किए और देवतागण शिव से निवेदन करने लगे। अब नारद जी भी अपना भाव रखे और देवता जो है प्रयासरत होने लगे कि माता पार्वती से शिव का विवाह हो, तब जो है जगत चराचर अधर्म से मुक्ति पा जाए। इसी प्रयास में सभी देवतागण और नारद जी लग गए। तो कहने का तात्पर्य है कि देवता हो चाहे दानव हो, जो साधना करेगा, परिश्रम करेगा, अपने साधन पथ पर लगेगा, तो साधना में इतनी ताकत है, इतना बल है कि ईश्वर भी मजबूर हो जाता है वरदान देने के लिए। ईश्वर मजबूर हो जाता है वरदान देने के लिए और वरदान आकर के देते हैं। तो साधना पथ पर लगा जाए। लेकिन असुर थे, अगर वो जो वरदान पाए उसे अगर सात्विक विचारधारा से धर्म के पद पर चल करके उस शक्ति का प्रयोग करते तो ऐसा न होता। लेकिन वो तो उनके अंदर
आसुरी गुण है, आसुरी विचारधारा है, आसुरी व्यवहार है, आसुरी आहार है, इसलिए सदा अत्याचार ही करते हैं, दूसरों को दुख ही देते हैं। और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन अंत हो जाता है। इसलिए अधर्म के कार्य से बचिए, पुण्य के कार्य में लगिए, परोपकार की भावनाओं को जगाइए, अपने आत्म कल्याण के पथ पर चलिए। जीवन ये नाश्वर है, अनित्य है, एक दिन ये शरीर छूटने वाली है। फिर आप अधर्म करके क्यों बदलना चाहते हैं? अगर धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, परमात्मा के रास्ते पर चल रहे हैं, तो एक दिन कल्याण की प्राप्ति होगी। वही पुण्य संस्कार बन करके आपका मदद करेगा, आपका साथ देगा, और आप इस संसार रूपी भव सागर से मुक्त हो जाएंगे, जीवन सुखारी हो जाएगा। इसलिए आसुरी प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति हर मानव के भीतर रहती है। आसुरी प्रवृत्ति कुछ और कहता है और दैवी प्रवृत्ति कुछ और कहती है। हमें आत्मिक संपत्ति कमाकर अर्जित करना है, आसुरी संपत्ति विनाश की तरफ ले जाती है। इसलिए साधना करिए, भजन की कीजिए और अपने आत्म कल्याण के लिए प्रयासरत होकर के लगिए।